हेलो, मैं राम अवतार सिंह राव आसलपुर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस अध्याय में हम आपकी 8th कक्षा का जो 9वां अध्याय है कबीर की साखियां उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। हमें साध यानी सज्जन व्यक्ति की जाति को महत्व नहीं दे करके पूछ लीजिए ज्ञान, उसके ज्ञान को पूछना चाहिए, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। मोल करो तलवार का महत्व होना चाहिए। बाजार में हम जाएं तो हमें तलवार का मोल करना चाहिए, मोल भाव करना चाहिए। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान का मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि विपत्ति के समय तलवार काम में आती है, म्यान नहीं। तो सज्जन व्यक्ति का ज्ञान सर्वोपरि होता है, जाति नहीं। आवत गारी एक है, उलट होई अनेक। आवत यानी आती है, कोई देता है, गारी यानी गाली। यदि कोई तुम्हें एक गाली देता है और उलट करके तुम उसका जवाब देते हो, अनेक हो जाती है। यानी कोई तुम्हें भला बुरा कहे और फिर से आप उसे भला बुरा कहे तो अनेक हो जाता है, उससे बात बढ़ जाती है। कहे कबीर नहीं उलटी, कबीरदास जी कहते हैं उलट करके जवाब नहीं देना चाहिए। यदि हम उलट करके उस गाली का जवाब, भला बुरे का जवाब भले बुरे से नहीं देंगे तो वो एक की एक रह जाएगी और वाद विवाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। माला तो कर में फ्री। व्यक्ति एक इंसान है, वो ईश्वर का स्मरण कर रहा है, उसके हाथ में कर यानी हाथ में माला फिर रही है, जीभ फिरे मुख माही, और मुख में जीभ फिर रही है, अर्थात वो अपने मुंह से अलग अलग बातें याद कर रहा है, अलग अलग बोल रहा है। किसी को खाने के लिए बोल रहा है, किसी को पीने के लिए बोल रहा है, और उसको परिवारजनों को अन्य अन्य बातें कह करके वो अपना मन वहाँ लगा लेता है, जबकि ईश्वर की स्मरण करने बैठा है, उसका ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है। तो मनवा तो दहु दिशि फिरे, और उसका मन है दहु दिशि, दसों दिशाओं में फिर रहा है, घूम रहा है, भटक रहा है। चारों दिशाओं में यदि उसका मन भटक रहा है, ये तो सुमिरन नहीं, ये तो ईश्वर का जो स्मरण नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं है। यदि हमें ईश्वर का स्मरण करना है तो एकाग्रचित होकर के बैठना पड़ेगा और अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा, तभी ईश्वर अपनी सच्ची भक्ति को सुने पाएगा। कबीर घास न नींदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि घास न नींदिए, घास को जो पैरों के नीचे अब हम रोंदते हैं, पाँव तले यानी पैरों के नीचे, और घास यानी घास की नींदी यानी निंदा करना। घास की कभी निंदा मत करो, क्योंकि घास का जो तिनका होता है, यदि हम उसको पाँव के तले दबा लेते हैं और यदि वो उड़ी पड़े, जब वो उड़ जाता है हवा के कारण और अपनी आंख में पड़ जाए तो खरी यानी कठिन दुहेली यानी दुख देने वाली हो यानी हो जाता है। अर्थात हमें घास के तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो आंख में गिर जाता है तो बड़ा दुख देता है। उसी प्रकार हमें किसी को भी जो है भला बुरा नहीं करना चाहिए, घृणा ईर्ष्या की भावना नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो हमें कभी जो है कष्ट पहुंचाएगा तो हमें बड़ा दुख होगा। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, शीतल यानी शांत, बेरी यानी शत्रु, जग यानी संसार। इस संसार में कोई शत्रु नहीं। यदि आपका मन शीतल है, शांत है, आपके मन में अच्छे विचार हैं, तो कोई आपका शत्रु नहीं होगा। या आपा को डारी देगा मतलब त्याग दे, आपा यानी घमंड। यदि आप अपने घमंड को त्याग देंगे, घृणा ईर्ष्या की भावना को त्याग देंगे, दया करे सब कोई, हर कोई आप पे दया करेगा। अर्थात घमंड को त्यागना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, तो सभी लोग आप पे दया करेंगे और आपका कोई शत्रु नहीं होगा। इस प्रकार कबीर की साखी अध्याय में आपने बहुत ज्ञानोपदेश जो साखियाँ पढ़ी उसका ज्ञान प्राप्त किया, और उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।